चुनाव को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बीजेपी बटोगे तो कटोगे को अपना मूल मंत्र मानते हुए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। सीएम योगी सभी 9 सीट पर 2-2 रैलियां करेंगे। सभी मंत्री हर विधानसभा क्षेत्र में कैंप करेंगे। बीजेपी की कोशिश क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी हर विधानसभा में 2-2 रैलियां करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उपचुनाव को लेकर वॉर रूम बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के चंद्रमुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कानून का राज और मजबूत हो, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई है। आपने देखा होगा 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य के रूप में पूरे देश के पैमाने पर उभर रहा है। सर, उपचुनाव को लेकर क्या मंथन हुआ? उपचुनाव के लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम सभी सीटों पर विजयश्री दर्ज करेंगे। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन मंत्री जी ने एक एक कार्यकर्ता को सक्रिय करने के लिए कहा है और ये कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को काम दें, कार्य विभाजन करें और उनको व्यवस्थित तरीके से किस क्षेत्र में, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर किसको काम करना है और क्या क्या काम करना है, इस तरीके की पूरी विस्तृत योजना एक बूथ मैनेजमेंट से लगाकर पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे कैसे होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और अपडेट भी लिया। अब तक जो कार्यक्रम अभियान हुए थे, मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठकें, सम्मेलन का तय किया गया था, वो यूपी में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीएम योगी को सक्रिय सदस्य बनाया। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी सक्रिय सदस्य बनाया गया। सीएम आवास पर हुए कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला भी मौजूद थे। इस अभियान के तहत बीजेपी यूपी में 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी। जो सदस्य अपने स्तर से 50 सदस्य बनाएंगे उन्हें सक्रिय सदस्य माना जाएगा। प्राथमिक सदस्यता के बाद हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सक्रिय सदस्यता बनाकर सक्रिय सदस्यता के अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है और 31 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हम सब मिलकर 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है और उसके बाद हम अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। फिर उसके पश्चात सक्रिय सदस्यता होती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में पहले सक्रिय सदस्य बने हैं और वहीं से ये शुरुआत हुई है। फिर हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आज उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, फिर मुझे सक्रिय सदस्य बनने का मौका मिला। अब आगे हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी सहित क्रमशः यह सक्रिय सदस्यता का अभियान भी बड़े व्यापक तौर से चलेगा। जो लक्ष्य पार्टी ने दिया था उस लक्ष्य से अधिक संख्या में सामान्य सदस्य भी बने हैं और सक्रिय सदस्य भी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की तीखी हार को लेकर अखिलेश यादव ने इशारों में तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें हरियाणा वाली गलती फिर नहीं दोहरानी है। हरियाणा में हारी हुई पार्टी ने फायदा उठाकर सरकार बना ली। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। खबर बाराबंकी से, जहां पर पुलिस ने सी प्लान ऐप से 6.5 साल पहले लापता युवक को तलाश कर उसे परिवार से मिलवा दिया। युवक राजस्थान के एक अस्पताल से अचानक से लापता हो गया था। गुमशुदा के पिता ने बताया कि उसका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लापता युवक हापुड़ जिले के भड़ंगपुर गांव का रहने वाला है। खबर आगरा से है। जिन महिलाओं के पति जेल में बंद हैं या फिर जो महिलाएं कैदी हैं, अब वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि करवा चौथ का चांद निकलने पर जिन कैदियों की पत्नियों ने व्रत रखा है वो जेल में पति से मिलकर व्रत तोड़ सकेंगी। और तो और जो शादीशुदा महिलाएं जेल में व्रत रख रही हैं उनके पति भी शाम के समय पत्नियों से सीधी मुलाकात कर उनका व्रत खुलवा पाएंगे।
हमने अपने महिला आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा है और उनको सबको कहा है कि भाई जो महिला कैदी हैं उनके लिए उनके पतियों की व्यवस्था और जो पुरुष कैदी हैं उनके लिए महिला जो उनकी पत्नियां हैं उनकी व्यवस्था की जाए करवा चौथ पे त्यौहार मनाने के लिए। जैसा भी आपने कहा कि मैं भी आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है जिसमें आपने देखा होगा कि पत्नियों की इतनी श्रद्धा रहती है, इस जो सुहागिन पत्नी होती हैं कि वो कई बार तो निर्जला व्रत रखती हैं और पति को देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो अभी पिछले दिनों में एक विजिट पे गई थी जेल में, तो वहाँ मुझे बहुत सारी महिलाएं कैदी जो थी वो आई और उन्होंने मुझसे ये एक प्रस्ताव रखा उन्होंने भी कि मैडम, जब अभी तक रक्षाबंधन, भैया दूज और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्यौहार अगर जेल में मनाए जाते हैं तो आप प्लीज हमारी करवा चौथ की व्यवस्था करवा दीजिए। झांसी में चौकी इंचार्ज आदेश राणा को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल चौकी इंचार्ज का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो प्रधान को धमका रहे थे और नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। एसएसपी ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की। इसके बाद बड़ागांव थाना क्षेत्र में परीक्षा चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। बड़ागांव की परीक्षा चौकी इंचार्ज आदेश राणा का एक ऑडियो संज्ञान में आया है जिसमें इनके द्वारा अपने क्षेत्र के रहने वाले किसी व्यक्ति से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा तथा पैसे के देन लेन की भी बात की जा रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए जांच कराई गई। प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनको निलंबित करते हुए संपूर्ण प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सदर से कराई जा रही है। खबर बदायूं से, जहां पर गन्ना मिल में करंट लगने से जनरेटर मैकेनिक की मौत हो गई। परिवार ने मिल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक रुद्रपुर का रहने वाला है जो कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शेखोपुर गन्ना मिल में जनरेटर ठीक करने के लिए गया था। जनरेटर संभालते समय मैकेनिक को अचानक से करंट लग गया। लापरवाही ऐसी कि घटनास्थल पर शव करीब 3 घंटे पड़ा रहा। शाम को कर्मचारियों ने शव को देखा तो सूचना दी गई। खबर बिजनौर से, जहां पर मंडावली इलाके में 2 ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। एक शख्स की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह हादसा जटपुरा बोंडा इलाके में हुआ जहां 2 ट्रैक्टर टकरा गए। इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। खबर देवरिया से, जहां पर सब इंस्पेक्टर की तत्परता से एक शख्स की जान बच गई। डायल 112 पर तैनात सब इंस्पेक्टर सुबह टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति एक स्कूटी पर कहीं जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाला शख्स स्कूटी से गिरने वाला है। सब इंस्पेक्टर भागते हुए स्कूटी के पास पहुंचे और उसको CPR दिया। 5 मिनट बाद उस शख्स की हालत में सुधार हुआ तो उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बाद में पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया था। पानी ले आइएगा, कुछ है पानी के लिए है पुलिस लाइन रोड के पास 2 व्यक्ति स्कूटी से जा रहे थे, जिसमें पीछे वाले व्यक्ति को कार्डियक अटैक आया जिससे वह गिरने की स्थिति में हो गया, जिसे वहां पर टहल रहे प्रभारी 112 उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा उसे तत्काल रोका गया और जिस व्यक्ति को अटैक आया था उसको तत्काल CPR दिया गया जिससे उसकी जान बची। व्यक्ति का इलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और उसकी स्थिति सामान्य है। जौनपुर में थाने में आरोपी ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला शाहगंज थाना कोतवाली का है। टप्पेबाजी के आरोपी को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई थी। आरोपी ने थाने के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस कस्टडी में मौत की सूचना पर SP भी मौके पर पहुंचे। कई थाने के फोर्स और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचे। एक अभियुक्त मटरूगंज जो कि बड़ौना गांव का निवासी है, उसके द्वारा फंदा लगाकर के सुसाइड किया गया है। इस संबंध में जानकारी की गई कि जमील अहमद, एक व्यक्ति जिसके साथ में कल दिनांक 18 तारीख को 35,000 रुपये के लगभग टप्पेबाजी का अपराध कारित किया गया, उसके